कोर्ट रूम में गहरी खामोशी छाई थी। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सामने जज कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने दो चेहरे, आदित्य और रिया। कभी एक दूसरे के बिना एक पल न रहने वाले, आज एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर होने के कागजों पर साइन करने आए थे। आदित्य ने कांपती आवाज में कहा, रिया, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझे तलाक दे दो। रिया का चेहरा पल भर में सन्न हो गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सवाल थे। जिसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई, वो आज ऐसा कैसे कह सकता है? जज की हथौड़ी की ठक ठक के साथ जैसे उनकी पूरी दुनिया हिल गई। 3 साल पहले दिल्ली की ठंडी शाम, रिया मल्होत्रा एक तेज तर्रार, स्मार्ट और आत्मनिर्भर लड़की मेट्रो में भीड़ में खड़ी थी। हाथों में ऑफिस की फाइलें, कंधे पर बैग। अचानक धक्का लगने से सारी फाइलें नीचे गिर गई। एक लड़का झुककर धीरे धीरे सारे पन्ने उठाने लगा। चेहरे पर शालीनता, आंखों में सच्चाई। यही था आदित्य शर्मा। थैंक यू, रिया ने कहा। थैंक यू की जरूरत नहीं, बस अगली बार भीड़ में थोड़ा संभल कर चलना। आदित्य मुस्कुराया। यहीं से एक नजरों का रिश्ता शुरू हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही मेट्रो, फिर वही सीट और दोनों की बातें शुरू। कॉफी डेट्स, देर रात चैट्स, छोटे छोटे सरप्राइज और धीरे धीरे वो अनजान अब अपना बन गया। आदित्य एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, सादगी में पला बढ़ा। रिया एक कामकाजी, मॉडर्न और अपने सपनों पर चलने वाली लड़की। दोनों अलग थे पर प्यार सच्चा था। 6 महीने में दोनों के घर वालों ने भी रिश्ता मान लिया और धूमधाम से शादी हो गई। शादी के कुछ महीने सपनों जैसे बीते। मूवी देखना, घूमना, हंसी ठिठोली। मगर धीरे धीरे वास्तविक जीवन ने दस्तक दी। रिया सुबह बैंक की नौकरी और शाम को घर की जिम्मेदारियां संभालती। सास को लगता बहू में गृह लक्ष्मी वाला गुण कम है, कैरियर वाला ज्यादा। ये ऑफिस ऑफिस खेलना बंद कर दो बहू, घर भी कोई चीज होती है, आदित्य की माँ अक्सर कहती थी। आदित्य बीच में फंस गया, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी। उसने कोशिश की दोनों को जोड़ने की, पर रोज छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। रिया थकने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने सपनों को छोड़े या अपनी पहचान। और आदित्य, वो अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता था। एक दिन आदित्य के पिता को हार्ट अटैक हुआ। घर की पूरी जिम्मेदारियां रिया पर आ गई। ऑफिस, अस्पताल, घर, सब। रिया सुबह बैंक जाती, दोपहर में अस्पताल दौड़ती, शाम को खाना बनाती, रात को दवाइयाँ। मगर आदित्य की माँ को फिर भी शिकायतें थी। तेरी नौकरी के चक्कर में ही मेरे पति अस्पताल में पड़े हैं, बहू को घर की चिंता है ही नहीं। रिया टूटी, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो समझती थी बुढ़ापे की तकलीफें और माँ का दर्द, पर वह खुद भी इंसान थी। आदित्य माँ की बातों में उलझ गया। उसे लगता रिया अब घर से दूर होती जा रही है। एक रात छत पर दोनों चुपचाप बैठे थे। ठंडी हवा थी, लेकिन माहौल भारी। आदित्य ने धीरे से कहा, रिया, कभी कभी लगता है हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। मैं अपनी दुनिया छोड़ नहीं सकता और तू अपने सपनों से पीछे नहीं हटेगी। रिया की आंखों में आंसू छलक आए। प्यार में समझौते होते हैं आदित्य, पर एक तरफा नहीं, झुकना दोनों को पड़ता है। आदित्य ने नजरें झुका ली। वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। माँ की उम्मीदें, समाज की बातें और पत्नी का संघर्ष, सबके बीच वो खुद को खोने लगा। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में बैठे दोनों, आदित्य ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, रिया, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझे तलाक दे दो। रिया हिल गई। क्या? तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ तुम अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ोगी, और मैं अपनी माँ को। अगर मैं तुम्हें रोकूं तो वो प्यार नहीं, जुल्म होगा। रिया चुप रही। उसके पास शब्द नहीं थे। कोर्ट के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। कोई चीख चिल्लाहट, कोई इल्जाम नहीं, बस एक गहरी खामोशी। रिया ने कांपते हाथों से तलाक के कागजों पर साइन किया। आदित्य ने भी। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, आजाद किया है, रिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा।
आदित्य ने बस हल्की मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार भी था और दर्द भी। कुछ सालों बाद रिया अब बैंक की ब्रांच मैनेजर थी, अपना घर, गाड़ी और अपने दम पर खड़ी एक मजबूत औरत। एक दिन सेमिनार में सामने आदित्य दिखा, अपने माता पिता के साथ। उनकी आंखों में वही गहराई थी। दोनों ने एक दूसरे को बस मुस्कुराकर देखा, कोई वापस आने की बात नहीं, बस एक एहसास। प्यार कभी कभी साथ रहने में नहीं होता, छोड़ देने में होता है। कभी कभी प्यार को जताने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते इतने सच्चे होते हैं कि कागजों से खत्म होकर भी दिलों में जिंदा रहते हैं। आदित्य ने तलाक मांगकर रिया को खोया जरूर, लेकिन उसका प्यार झूठा नहीं था। वो कुर्बानी थी जो हर किसी में हिम्मत नहीं होती।